तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि रूस, चीन, पाकिस्तान सब न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए अब अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। पाकिस्तान ने तो इस पर हाथी खड़े कर दिए और चीन भी अब इस बात से इनकार कर रहा है कि वो कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। इस पर बाकायदा चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि बीजिंग ने परमाणु हथियारों के परीक्षण पर दशकों से जारी अनौपचारिक रोक को नहीं तोड़ा है। चीन ने कहा कि जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न देश होने के नाते वो शांतिपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और चीन ने परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका को भी संयम बरतने के लिए कहा है। तो यह बात तो सच है कि अगर चीन और पाकिस्तान परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे नहीं, लेकिन अगर ट्रंप का दावा सही है और चीन पाकिस्तान चोरी छुपे एटम बम का टेस्ट कर रहे हैं तो फिर भारत के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन चीन हो या पाकिस्तान, एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी चुप बैठने वालों में से नहीं है। भारत की सैन्य ताकत का दुनिया में जलवा है। ऑपरेशन सिंदूर में सबने इसे देखा है। लेकिन जहां तक एटम बम की बात है तो भारत के पास एटम बम का बाप भी। जैसे ही पाकिस्तान के एटम बम की चर्चा चली तो भारत के एक हिडन बॉम्ब की चर्चा भी तेजी से जोर पकड़ रही है और पाकिस्तान के पूरे परमाणु जखीरे पर भारी पड़ सकता है ऐसे बम की चर्चा हो रही है। तो दरअसल जब 1998 में भारत ने परमाणु बम की टेस्टिंग की थी तब यह दावा किया गया था कि भारत ने हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया है, जिसको कि थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस कहा जाता है। उस वक्त खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अब हमने बड़ा बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली। इसके बाद साल 2015 में फिर से भारत के हाइड्रोजन बम भारत के पास होने की बात होने लगी थी और इंटरनेशनल मीडिया में यह छपने लगा कि भारत बहुत तेजी से नया हाइड्रोजन बम बना रहा है। यह भी दावा किया गया कि भारत इतनी तेजी से हाइड्रोजन बम बनाने में लगा हुआ है कि साल भर में वो 22 हाइड्रोजन बम बना ले। आज के लिए इतना ही। महत्वपूर्ण खबरों विश्लेषण के लिए एटलस अनपैक्ड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।